हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बिहार में अब जैसे देखिए सिंपल समझिएगा कि नेट और बेट क्या होता है। तो नेट तो आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको कॉलेज में पढ़ाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास नेट क्वालिफाइड करना ज़रूरी है, लेकिन ये नेशनल स्तर पर होता है। जैसे आप सीटेट को जानते होंगे कि 6 to 8 1 to 5 में बहाली के लिए सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो पूरा सेंट्रल लेवल पर है। वैसे ही बिहार में उसके जगह पर बीटेट होता है, समझ गए। अब देखिए नेट के जगह पर बिहार में अब बेट होगा, समझ गए। क्या होगा अब बेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो देखिए बेट होने से क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए बिहार का कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज है, जैसे आपका भोजपुरी हो गया, और भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उसमें अब बेट का एग्ज़ाम होगा। और उसका भी क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगा, क्योंकि जो नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो जैसे आपका भोजपुरी का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है, तो वही लिखा है कि अब बिहार में नेट के साथ बेट से भी होगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। सहायक प्राध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या होगी, नियुक्ति होगी, समझ गए। और स्टेट करवाती है कंडक्ट, समझ गए। लेकिन ज़्यादातर आपका क्या होता है कि नेट ही बिहार में तो अभी हुआ नहीं था, समझे। तो बिहार में अब क्या होगा कि नेट के साथ अब बेट जो लोग पास हो जाएंगे, समझे, ये थोड़ा इसका सिलेबस थोड़ा इजी हो जाएगा, समझे। तो बेट से भी क्या होंगे कि लोग जाएंगे कहाँ पे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। लिखा है कि बिहार सरकार नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य योग्यता परीक्षा बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। इसके लिए विषयवार सिलेबस बनाने की तैयारी है। राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अलग अलग सिलेबस तैयार किए जाएंगे। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए यह व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद ने इस संदर्भ में प्रोसीडिंग को औपचारिक मंजूरी देते हुए इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा है, समझ गए। इस मामले में उच्चतर शिक्षा परिषद ने विभाग को सिलेबस बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब आगे की कार्यवाही शिक्षा विभाग को करनी है। हालांकि इस मामले में कैबिनेट की मंजूरी मिलना भी बाकी है। वही इससे पहले बनाए गए सिलेबस पर यूजीसी की अनुमति भी लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय के लिए एक्सपर्ट कमेटी तय की जाएगी। यह कमेटी विभिन्न विषयों के सिलेबस के साथ बिहार की मातृभाषा अंगिका, मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाओं के लिए भी सिलेबस बनाएंगी, क्योंकि यहाँ स्थानीय जो भाषा है उसको भी फायदा होगा। नेट में शामिल विषयों के सिलेबस भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में बनाए जाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फायदा हो जाएगा, समझ गए। अब बेट जो होगा इसका जल्दी ही बिहार में भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेट तो आपका साल में 2 बार होता ही है, समझे। बेट हो जाने से थोड़ा इजी वे हो जाएगा, समझ गए। तो जो भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीजी कर लिए हैं, तो नेट या बेट एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट से। थैंक यू।